गाइस फाइनली हो चुके हैं रेडी और अब मैं निकलता हूँ। आज के वेदर की भी बात कर लेते हैं। देखिए सारी धुंध छाई हुई है, पूरा धुंध से। देखिए जंगलों में आग लगने से पूरा धुंध ही धुंध है हर जगह। निकलते हैं, बने रहिए। गाइस देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं कंट्री वाइड विद्यालय के प्रांगण पे। यह देखिए काफ़ी बड़ा सा है। देखिए यह है पूरा विद्यालय कंट्री वाइड का। सामने तो ऊपर हो रही है शायद मीटिंग, ऊपर हॉल में। तो चलते हैं हॉल में, बने रहिए, दिखाते हैं आपको। बिल्कुल गलत है सर, मेरी ओर से गलत है। आपका सही होगा, आप उसका तर्क देंगे, आप बताएंगे। दूसरी बात सर, टीचर यहाँ पर बहुत डरे हुए थे, आपके बिल्कुल पीछे खड़े थे, जबकि उनकी भी अपनी एक डिग्निटी होती है। बच रही है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लड्डू खान ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ लड्डू के स्कूल पे। वहाँ पर है पीटीए एसोसिएशन की बैठक और गठन भी होना है। 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन होना है विद्यालय में। तो बने रहिए। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको दिखाते हैं कौन चयन होता है, किसका चयन होता है पीटीए में। तो बने रहिए। गाइस फाइनली हो चुके हैं रेडी और अब मैं निकलता हूँ। आज के वेदर की भी बात कर लेते हैं। देखिए सारी धुंध छाई हुई है, पूरा धुंध से। देखिए जंगलों में आग लगने से पूरा धुंध ही धुंध है हर जगह। निकलते हैं, बने रहिए। तो गाइस देखिए मैं निकल रहा हूँ, घर के रास्ते पे हूँ, भी चलता हूँ, तो बने रहिए। तो गाइस देखिए फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे। नीचे हमारी स्कूटी है, निकलते हैं। देखिए मैंने स्कूटी स्टार्ट कर लिया और निकल चुका हूँ मैं। पिंडारी रोड पे पहुँचा हूँ, अभी पहुँचता हूँ कंट्री वाइड, दिखाते हैं। बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला है आज का। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कंट्री वाइड स्कूल। ये देखिए ऊपर गेट लगा हुआ है, यहाँ चलते हैं। इस देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं, लगे हुए स्कूल की बसें। यहाँ नीचे है स्कूल। इस देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं कंट्री वाइड विद्यालय के प्रांगण पे। यह देखिए काफ़ी बड़ा सा है। देखिए यह है पूरा विद्यालय कंट्री वाइड का। सामने तो ऊपर हो रही है शायद मीटिंग, ऊपर हॉल में। तो चलते हैं हॉल में, बने रहिए, दिखाते हैं आपको। काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। देखिए पहुँच चुके हैं मीटिंग हॉल पे और यहाँ पर देखिए मीटिंग चालू हो चुकी है। सामने देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी यहाँ पर पीटीए का गठन होना है, क्योंकि बने रहिए। कह रहा हूँ कि यदि हमें अगर कोई असुविधा होती है, विद्यालय में कोई ऐसा कोई अनचाहा कोई कार्य होता है, तो टीचर को उसके बच्चे के थ्रू को डायरेक्ट अगर मैसेज किया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए भी बुलाया जाए, कोई अच्छा काम कर रहा है प्रशंसा के लिए भी बुलाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी बिटिया है 12th में, तो मेरा एक सुझाव है सर, जो अभिभावक संघ का गठन होता है, तो जैसे आप लोगों ने कहा कि फॉर्म जब घर में दे रहे हैं कि भाई किस पद के लिए उठना है, तो मेरा एक सुझाव है, जो बच्चे टॉप किया है आप लोगों को अभी नॉमिनेशन, अभी मेरा टीचर आके बता रहा है मेरे को कि सर कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। देन आई सेड इट्स ओके, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं भर रहा है तो हमारी जो लास्ट में मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखा जाएगा उसमें लिख दिया जाएगा कि आज इतने पेरेंट्स आए और उसमें से कोई भी इच्छुक नहीं था और किसी को गठन मान दिया जाएगा। बट सर, चूंकि आप शायद एक मसूरी, जैसे आपने बताया था कि इंटरव्यू हुआ था, तो आप बड़े शहरों से आए हैं। बागेश्वर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के लोग, अगर हम देहरादून के लोग से कंपेयर करें तो उसमें नाइंसाफी होती है। कई चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ अभी आपने, हम पिछले लगभग 5 साल से इशू रहा है। दूसरी बात, नॉमिनेशन या हम इलेक्शन करें या हम 5 लोगों को बुला के बता दें कि आप ये हैं। इलेक्शन फेयर होना चाहिए। आज हम आपको बता देते हैं कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, कल को हमारे को कोई पेरेंट्स आके कह देगा कि साहब मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया। तो और ये पीटीए का जो है, ये आप सीबीएसई बायलॉज में जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में है, और उसमें सेम प्रोसेस जो है वही हमने फॉलो किया है। मैं किसी भी ऐसी चीज को फॉलो नहीं करता जो मेरा कोई पेरेंट, मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट लीगली जा सके। आप ध्यान से समझिए, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है।
अगर मैं अपने टीचर्स को भी कोई सर्कुलर, कोई नोटिस या कुछ देता हूँ या पेरेंट्स को देता हूँ, इट मीन्स कि मैं भली भांति परिचित हूँ सीबीएसई बायलॉज क्या कहते हैं या आरटी एक्ट क्या कहता है, उसमें कहाँ लूप है, कहाँ क्या है। क्योंकि आज के लोग, जैसे आपने अभी अधिकार शब्द यूज किया था, हम कर्तव्यों से हटकर अधिकारों पे ज्यादा चिंतित हैं। किसी टीचर को कुछ कहते हैं, वो तुरंत कहीं ना कहीं ओपन ऐप के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कर देता है। किसी पेरेंट्स को कहते हैं, किसी बच्चे को कहते हैं। जैसे ही मैं अभी आया था तो हमने एक बच्चे को जो है इनडिसिप्लिन चाइल्ड से बाहर किया था और उसको कहा था कि फेयरवेल में आप अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और जब वो आया तो उसको हमने टोका और वो ये कह के चला गया कि मैं पेरेंट्स को लेके आता हूं, और वो यहां से जाने के बाद सीधा बाल विकास में जाके कंप्लेंट ऑनलाइन कर दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक को कहेगी मेरे को टोक दिया, तो ये आप जानिए कि ये एक शिष्टाचार होता है, ये उसके लिए हम टोकेंगे। सर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जैसे कोई चीज़ का एक्टिविटी होता है, अगर मान लीजिए बच्चों से पूछिए क्या जो 10th का या 12th का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का आता है, क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से होता है? एनसीईआरटी बेस होता है। आपकी बात सर जी, मैंने एक लाइन में बोल दिया कि नाउन मैंने एक लाइन में लिख दिया, अगर हम छोटी सी बात करें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहाँ से कराएगा बच्चा? इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, बहुत गलतियां करते हैं प्रीपोजिशन में, इसलिए मैंने नाम दिया है। इन, एट, आउट, डेट जो भी है हमारे, ये अपॉन लिखना है, अंडर लिखना है, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? एनसीईआरटी में तो 2-2, 3-3 सिर्फ एक्सरसाइज है। अब जो बोर्ड में पेपर्स आते हैं, तो मैं तो चला गया, उनकी मदद जा रही थी, सर का फोन भी आया, मैंने कहा बच्चे आ रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ मजबूरी थी पहुँचना सर। एप्लीकेशंस लग रहे हैं हमारे विद्यालय में। हमारे विद्यालय में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे का विद्यालय है, तो हमारा भी विद्यालय है। मेरा ये मानना है कि जैसे पिछले साल जो पब्लिकेशन लगा हुआ था, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो पता होता है बच्चे को कि यहाँ पर को छोड़ा है मैंने और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले साल वो किताब बहुत बेहतर किताब थी और इस साल वे कूल रखिए, हम मीटिंग में हैं, हम घर में नहीं हैं। दूसरी चीज सर, रिपीटेशन कंप्लेंट का कोई फायदा नहीं है। एक बार ये बात आगे के टीचर बदले गए हैं, वो नोट हो गया। एक बार बात आगे की किताबों में नहीं काम हो रहा, वो नोट हो गया। उससे कुछ नई चीज बताइए ना। टीचर्स नो सर, आप पेरेंट्स के सामने अगर टीचर्स को डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे सर, हम हमारे गुरुदेव हैं। नहीं सर, पेरेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने टीचर हैं। नो सर, नहीं, आपका ऑफिस है, आप टीचर्स को वहाँ बुलाइए, उनको आप जो कहना वहाँ आप करिए। सॉरी नो सर, हम हमारे सामने टीचर्स को आप ऐसे नहीं कर, टीचर्स किस आत्मा से बच्चों को पढ़ाएगा करने के तरीके पर बात हो। मेरा ये मानना है कि टीचर का एक बच्चे के सर पर हाथ रखना ही पर्याप्त होता है। वो उसको आप देखेंगे कि फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। तो ये इस टेंडेंसी पर काम हो और बच्चे को टारगेट न किया जाए तो बेहतर है सर। जो मतलब मेरे अपने वो हैं कि आप बच्चे को, सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। सब बातें तो बहुत हो चुकी हैं। अब जिस हिसाब से पेरेंट्स आए हैं, अगर हम इसी तरीके से बातें करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, अभी छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है। मैं थोड़ा सा मेरा बच्चा अभी 10th पास करके 11th में गया है। इससे पहले मेरी लड़की ने यहाँ पे पढ़ा था, तो मैं भी सोच रहा था कुछ बोलूँ करके, लेकिन अब समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा बोलूँगा। मेरा ये मानना है सर, अभी हम बहुत लंबे समय से हम अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हम सिर्फ IQ पे बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जो आज का जो सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा EQ पर भी, इमोशनल क्वोशेंट भी बच्चे का देखना पड़ेगा। और उस हम अनावश्यक बच्चों को धूप में खड़ा करके उनको गार्ड बनाएं। वो भी 11th या 12th के बच्चे होंगे सर, उनका इंपॉर्टेंट टाइम, उनका भी कोई स्टडी का टाइम होगा। और ये इतनी बड़ी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आपको NCC के बच्चों को यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ा। बिल्कुल गलत है सर, मेरी ओर से गलत है। आपका सही होगा, आप उसका तर्क देंगे, आप बताएंगे। दूसरी बात सर, टीचर यहाँ पर बहुत डरे हुए थे, आपके बिल्कुल पीछे खड़े थे, जबकि उनकी भी अपनी एक डिग्निटी होती है। मुझे बहुत बुरा लगा। इस पे बात नहीं कीजिए, आप अपने बच्चों की बात कीजिए। मेरे सर बच्चों के बाद बच्चा मेरा यहाँ पर आता है, मैं इसी वजह से बात कर रहा हूँ। मेरा बच्चा भी हो सकता हुआ खड़ा बच्चा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, हम उसको टेरराइज न करें, हम उसको बहुत एक कंडीशिव बनाएं। हम एक उसके बाद और बना होगा ऐसा नहीं है। छोटे छोटे शहरों से भी लोग निकल के बनते हैं।
बस वही हैं जिन्होंने सोचा और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहीं ना कहीं उनकी प्लेस पड़ गई। जिन्होंने अपने को यही मान लिया कि हम छोटे से शहर में हैं, छोटे शहर की खूबियां हमारे में कम होती हैं, बड़े शहर की गलतियां जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे, अब ऐसा नहीं है, मुझे आईडीसी को गिफ्ट करना सिखाते थे, मंदिर ले गए कि बेटा ये अपने हाथ से दान दो, केले वगैरह दे दिए, सेब दे दिए। आज हम पेरेंट्स गुब्बारे में भर देते हैं टॉफियां और उसमें पिन चुभाते हैं और कहते हैं बेटा लूट लो। हम लूटना सिखाते हैं। एक किताब जो है, जो पूरा सेट है, मैं भी जिस समाज में आप रह रहे हैं मैं भी उसी में रहता हूँ। हर एक जो भी ब्लॉगर है, कोई अपने आप का यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है, भाषण या जो भी सुझाव है वो शुरू करूं, उससे पहले पीछे एक अभिभावक उठ रहे थे, मैं पहले उन्हें मौका देना चाहूँगा। कृपया एनसीसी कैडेट से रिक्वेस्ट है कि माइक उन तक पहुँचाया जाए। टेबल की जिसमें 3 दिन का जो डिवाइडेशन होता है उस तरीके से थर्सडे या फ्राइडे की बात है, बच्चों को ग्रामर बताया था और बच्चे ग्रामर की बुक लेकर आए थे। तो उस दिन उनको जो उनकी फर्स्ट हाफ में जो बुक चल रही है वो मंगाई गई थी, जिस वजह से उन बच्चों को बाहर खड़ा किया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है ये हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। जो भी काम आ रहा है बच्चा मोबाइल से कर रहा है, और ये स्कूल की कमी नहीं, हमारे बच्चे की कमी है। टीचर्स आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ टीचर्स की। अब मैं सोच रही हूँ कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा करके किया जाए, क्योंकि टीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है और बच्चा घर से जब उस काम को करके ला रहा है तो सब मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये, और वो दिन भर स्क्रीन पे ही है और सीख कुछ मुझे नहीं लगता कि बच्चे को कॉपी में लिखाने की जरूरत होगी, या मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद कुछ नया लिखाए, क्योंकि जो एथिकल वैल्यूज है, लास्ट टाइम मेरी बेटी यूकेजी में थी और अभी वो फर्स्ट क्लास में गई है, तो यूकेजी में उसने जितनी एथिकल वैल्यूज सीखी है, हम किसी को प्रणाम करो कहते थे नहीं करती थी, लेकिन अब वो खुद से करती है। और पता नहीं मैम ने उसे कौन सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी कि वो मोबाइल टच भी नहीं करती, और फर्स्ट क्लास का मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भी करता होगा। तो एथिकल वैल्यूज या मोरल साइंस जो है, तो बच्चा कोई नॉर्मल स्टोरी भी सुना देगा टीचर उसे, और उसे बता देगा कि ये ऐसा करते हैं। पब्लिक स्कूल कठायतवाड़ा बागेश्वर के आज के मंचा से इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ का जो टीचर्स स्टाफ है वो, और सभी अभिभावकों का आज की इस शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इसलिए मैं इतना वेट कर रहा था, और विद्यालय प्रबंधन को, विद्यालय की जो टीम है उनको इन सभी बातों का अमल करना चाहिए, और उसमें यथासंभव और जो बच्चों के हित के लिए सबसे बेहतरीन हो वो निर्णय ली जानी चाहिए। वॉशरूम की समस्या सबसे पहले उठी थी, और जाहिर सी बात है जब हम मोरल साइंस आप लोग बच्चों को बता रहे होंगे, उन्हें उनके हैबिट फॉर्मेशन, आदतों के निर्माण के बारे में बता रहे होंगे कि बच्चा कैसा, उसका व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से आ रहा है। एजुकेशन यही सिखाता है कि एज के अकॉर्डिंग, जैसी उसकी एज बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए समय के अकॉर्डिंग। वो एजुकेशन है, केवल पढ़ा देना शिक्षा नहीं है, बल्कि उसको सिखाना होगा, यह हमको स्वयं जानना दिया जाए, रोज दिया जाए तो एक लिमिट में दिया जाए, तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा होमवर्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, कभी कभी हम होमवर्क देते हैं तो कुछ बिंदु जो हमारे विद्यालय से अभिभावकों की अपेक्षित हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि आपके बाल्य यानी छात्र के हित मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में पेरेंट्स की तरफ से कृष्णा भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। कृष्णा भट्ट एलटी में हमारे अभिभावक के तौर पर यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं श्री सुरेश राम जी। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मैं पुनः एक बार परिचय दे देता हूँ सभी जो नवीन कार्यकारिणी है उनका सभी का। मीरा बिष्ट जी, जोड़ा तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करिए। मीरा बिष्ट जी।
और उपाध्यक्ष मैं महेश पांडे विद्यालय की ओर से, और विद्यालय के शिक्षकों में हमने वर्गीकरण किया है, कैटेगरी वाइज बनाए हैं, जिसमें किंडरगार्टन से मुन्नी देवी जी विद्यालय की शिक्षिका हैं, और क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक ममता करना पड़ गया आप लोगों को, उसके लिए क्षमा, लेकिन ये भी जरूरी होता है, कभी कभी जो प्रोसेस चलता है वो होना चाहिए। मैंने अपने जो मेरे से ऊपर है, दैट मीन्स कि जो हमारा मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, चाहे कोई मैनेजर पोस्ट पे हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ऑल आर द सेम पोस्ट, अपनी पोस्ट खाली पार्टी होती है। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी जब मैं यहाँ आना था कि ठीक है विद्यालय प्रबंधन से चलता है, नियंत्रण से नहीं, लेकिन प्रबंधन में ही नियंत्रण छुपा हुआ है। और मैं, जैसे सर ने कहा, सर किसी की नहीं सुनते, ऐसा आवाज आई। जब मैं इस विद्यालय में आया तो मैंने देखा कि हमारे विद्यालय के टीचरों में ही कई प्रिंसिपल हैं। आप समझ होंगे मैंने जो कहा। और प्रिंसिपल हैं PRINCIPAL, बट विदाउट प्रिंसिपल है, नाउ PLE। तो वहां पे एक यही बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं प्रेसिडेंट, मैंने खुद चुना है अपने आप को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उठना चाहिए किसी न किसी चीज़ के लिए। तो जब सारे पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया है उस पर जो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला था कि वो सही है, पर तो गाइस देखिए फाइनली हो चुकी है मीटिंग समाप्त और गठन हो चुका है PTA का। चलते हैं, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई मीटिंग और नए ब्लॉगों के साथ। बाय बाय।